तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि हम लोग को जो पैसा डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए बिजनेस में पैसा चाहिए होता है। दो तरीके का कैपिटल होता है बिजनेस में, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होता है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर हम लोग 2-3 साल में एक बार करते हैं बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदना, बैंक लोन लेना, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट खरीदना, ये सारे तरीके को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है जो हम लोग डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए बिजनेस में लाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना, मंथली बेसिस पे करना पड़ता है, फिर डेटर्स को हम लोग गुड सेल करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। तो वर्किंग कैपिटल का 5 एलिमेंट है, पहले लिख लो ये सारा बात। वर्किंग कैपिटल को कवर करता है 5 एलिमेंट्स। पहला है हम लोगों का रॉ मटेरियल, दूसरा है हम लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है हम लोगों का फिनिश्ड गुड्स, और फोर्थ है डेटर्स, फिफ्थ है हम लोग का कैश या फिर बैंक। ठीक है, तो 5 चीज ही इस चैप्टर के अंदर कवर होता है। इस 5 के अलावा इस चैप्टर में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस चैप्टर में बोल क्या रहा है? इस चैप्टर में हम लोगों को बोल रहा है कि इस पे 2 तरीके का चीज हम लोग को सम्स में निकालने बोलेगा। पहला बोलेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो। मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि हम लोगों को कितने पैसे की जरूरत है। अगर हम लोग बिना मतलब हाथ में बहुत सारा कैश रखेंगे तो इससे क्या होगा? चोरी हो सकता है, मतलब सिक्योरिटी नहीं है, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम लोग वो पैसे को बैंक में रखते तो हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसे को बिना मतलब घर पे रख रहे हैं, बिजनेस में रख रहे हैं। तो इसलिए आइडल कैश रखना अच्छा बात नहीं है। तो आइडल कैश इसलिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लें। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लेने से क्या होगा? अगर हम लोगों को पता है कि हम लोग का 1 साल का खर्च, डे टू डे 1 साल का खर्च है हम लोगों का 50,000 रुपीज, तो हम लोग हाथ में सिर्फ कितना रखेंगे? ऑलवेज 50,000 रुपीज। 50,000 से कभी ज्यादा कम नहीं रखेंगे। अगर ज्यादा रखेंगे तो आइडल कैश बोल के वेस्ट होगा, अगर कम रखेंगे तो कैश शॉर्ट पड़ जाएगा। अगर अभी कुछ पेमेंट करना है तो तुरंत बैंक जाना पड़ेगा और पैसा निकाल के लाना पड़ेगा, या कोई एसेट बेचना पड़ जाएगा और फिर पैसा लाना पड़ेगा। ये नहीं करके हम लोग हर टाइम अपने पास उतना पैसा रखते हैं जितना हम लोगों को हर वक्त बिजनेस में रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं। तो पहला, इस चैप्टर में पहला सवाल पूछ सकता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो। दूसरा सवाल हम लोगों को बोल सकता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालो, जिसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कितने दिन तक हम लोगों का पैसा ब्लॉक रहता है। ब्लॉक रहता है मतलब हम लोग रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हैं, उसको बनाते हैं, पर वो पूरा नहीं बना, वर्क इन प्रोग्रेस रह गया और साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया, तो वो सामान तो आधा बन के रह गया। हम लोगों का पैसा तो लग गया पर बेच नहीं पा रहे हैं, पैसा ब्लॉक हो गया। फिर हम लोग फिनिश्ड गुड्स, सोचो हम लोग पूरा फिनिश्ड गुड्स बना लिए, 31 मार्च आ गया, ईयर एंडिंग आ गया, अब हम लोगों को वो हम लोग का सेल नहीं हो पाया, गोडाउन में ही रह गया, तो पैसा हम लोग का ब्लॉक रह गया। डेटर्स कौन होता है? जिसको हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, जिसको हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं। वो हम लोग से सामान तो ले लिया पर पैसा नहीं दिया, पैसा ब्लॉक हो गया। तो इस तरह ये सारे तरीके से हम लोग का पैसा ब्लॉक हो जाता है। रॉ मटेरियल में पैसा कैसे ब्लॉक हो जाएगा? सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद कर ले आए, अभी तक कुछ प्रोडक्शन शुरू नहीं किए, रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक हो गया। तो इस तरह बहुत सारी जगह हम लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो डेज निकालना कि कितना दिन हम लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता है, डेज निकालना इज ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड आउट करना। ठीक है,